Hi, welcome to Science Unleashed. I don't think people understand how monumental the contributions of Isaac Newton and Albert Einstein are to science. ये दोनों दिमाग के जादूगर थे जिन्होंने दुनिया को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। न्यूटन, जिन्हें क्लासिकल फिजिक्स का बाप कहा जाता है, उन्होंने मोशन और ग्रेविटी के नियम बताए, जिससे सदियों तक हमने दुनिया को उसी नजरिए से देखा। आइंस्टाइन, जो 20वीं सदी के फिजिक्स के आइकॉन हैं, उन्होंने न्यूटन की फिजिक्स की नींव ही हिला दी अपनी रिलेटिविटी की नई थ्योरी से और स्पेस, टाइम और ग्रेविटी के राज खोल दिए। लेकिन असली में साइंस का मास्टर कौन है? इस वीडियो में हम इन दोनों दिग्गजों की जिंदगी, थ्योरीज और उनकी विरासत के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि आप इनके काम के बारे में क्या सोचते हैं। न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों के पास बहुत तेज दिमाग था और सीखने की प्यास थी। उन्होंने पुराने जमाने की बातों को चुनौती दी और इंसान की समझ को नई ऊंचाइयों तक ले गए। उनकी खोजों ने सिर्फ साइंस को ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी और दुनिया में इंसान की जगह के बारे में हमारी सोच को भी बदला। उनकी कहानियां हमें बताती हैं कि इंसान की जिज्ञासा कितनी ताकतवर होती है और दुनिया के राज खोलने की हमारी कोशिश कभी खत्म नहीं होती। 1647 में पैदा हुए आइजैक न्यूटन को एक ऐसी दुनिया मिली जो अंधविश्वासों से भरी थी और दुनिया के बारे में अधूरा ज्ञान था। उनकी सबसे बड़ी किताब फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका ने क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव रखी और हमेशा के लिए मोशन और ग्रेविटी के बारे में हमारी समझ बदल दी। न्यूटन के मोशन के नियमों ने हमें गणित के जरिए चीजें कैसे चलती हैं, ये समझाया, चाहे वो ग्रहों का घूमना हो या सेब का जमीन पर गिरना। उनका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का नियम, जो एक बहुत ही जबरदस्त खोज थी, उसने बताया कि वो कौन सा फोर्स है जो ग्रहों को तारों से, सेब को जमीन से जोड़े रखता है और पूरी दुनिया को एक सिस्टम में रखता है। न्यूटन की दुनिया एक घड़ी की तरह थी, जहां सब कुछ नियमों से चलता था और हर एक्शन का एक रिएक्शन होता था। फिजिक्स के अलावा उन्होंने मैथ्स में भी बहुत योगदान दिया। उन्होंने कैलकुलस बनाया, जो आज तक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन के लिए बहुत जरूरी है। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, न्यूटन के नियमों को खत्म करने नहीं, बल्कि उन्हें और बेहतर बनाने और उन्हें एक ऐसी दुनिया के लिए बड़ा करने के लिए जो पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो 1905 में आई, उसने हमें टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जैसे अजीब कॉन्सेप्ट दिए और बताया कि टाइम और स्पेस कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि देखने वाले पर निर्भर करते हैं। इससे लाइट की स्पीड के आसपास मोशन को समझने का हमारा नजरिया बदल गया। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो 1915 में आई, उसने ग्रेविटी को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई दूर से लगने वाला फोर्स नहीं है, जैसा न्यूटन ने कहा था, बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक तरह का कर्व है जो मास और एनर्जी की वजह से होता है। उनकी थ्योरी ने बताया कि लाइट बड़ी चीजों के आसपास मुड़ जाती है और ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, जो स्पेस टाइम में लहरें होती हैं। आइंस्टाइन की दुनिया एक अजीब और अद्भुत जगह थी, जहां टाइम बदलता रहता है, स्पेस मुड़ा हुआ है और ग्रेविटी ज्योमेट्री का एक रूप है। सेक्शन 4, दिग्गजों की तुलना, विरासत और असर। न्यूटन और आइंस्टाइन की तुलना करना एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा और जैज बैंड की तुलना करने जैसा है। दोनों ही बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक देते हैं, लेकिन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, स्टाइल और फीलिंग्स के साथ। न्यूटन ने क्लासिकल ढांचा दिया, मोशन और ग्रेविटी के नियमों की एक भव्य सिम्फनी। उनके काम ने सदियों तक साइंस की तरक्की की नींव रखी, जिससे इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और कई दूसरे क्षेत्रों में तरक्की हुई। आइंस्टाइन की थ्योरीज ने कुछ नया और कॉम्प्लेक्स दिया, मुड़े हुए स्पेस टाइम, टाइम डायलेशन और क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब कॉन्सेप्ट का एक जैज बैंड। उनके काम ने दुनिया के सबसे बुनियादी चीजों को समझने का हमारा नजरिया बदल दिया, जिससे कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और न्यूक्लियर एनर्जी में नई खोजें हुई। दोनों ने साइंस और इंसानी सोच पर एक गहरा असर छोड़ा। न्यूटन के काम ने ज्ञानोदय को आकार दिया, जिसमें तर्क और अवलोकन पर जोर दिया गया। आइंस्टाइन के काम ने हकीकत के बारे में हमारी सोच को चुनौती दी और कई साइंटिस्टों को प्रेरित किया और लोगों की कल्पना को जगाया। सेक्शन 5, क्षितिज के पार, साइंस एक सफर है। न्यूटन और आइंस्टाइन की असली विरासत उनकी अपनी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि साइंस के लिए उनकी जिज्ञासा में है।
उन्होंने दिखाया कि साइंस कोई फिक्स सच्चाइयों का संग्रह नहीं है, बल्कि खोज, सवाल और सुधार का एक सफर है। उनका काम हमें याद दिलाता है कि सबसे पुरानी थ्योरीज को भी चुनौती दी जा सकती है और उन्हें बढ़ाया जा सकता है, जिससे दुनिया को और ज्यादा गहराई से समझा जा सकता है। साइंस का ज्ञान एक रिले रेस की तरह है, जहां हर साइंटिस्ट अगले को बैटन देता है। न्यूटन और आइंस्टाइन इस रेस में दिग्गज हैं और उनके काम आगे आने वालों के लिए रास्ता रोशन करते हैं। सेक्शन 6, अजूबों की दुनिया, आपका नजरिया। तो साइंस का असली मास्टर कौन है? शायद इसका जवाब एक को चुनने में नहीं, बल्कि उनके काम के आपसी संबंध को समझने में है। न्यूटन ने वो नींव रखी जिस पर आइंस्टाइन ने निर्माण किया, और आइंस्टाइन का काम आज भी नई पीढ़ी के साइंटिस्टों को ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जब आप इस सवाल पर सोचते हैं तो याद रखें कि साइंस की समझ एक मिलजुल कर चलने वाला सफर है। हर नई खोज, हर नई थ्योरी हमें दुनिया के राज खोलने के करीब लाती है। न्यूटन और आइंस्टाइन की जिज्ञासा को अपनाएं और उनकी कहानियों को दुनिया के अजूबों को जानने के लिए अपने जुनून को जगाने दें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहे।